ही इज़ फादरली फिगर फॉर मी। उन्हीं के वास्ते मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं जो पॉलिटिक्स में आया हूँ वो उन्हीं के वास्ते आया हूँ। मैं एमएलए बन गया, सभापति बन गया और आज मुख्यमंत्री बन गया। ये उन्हीं की मुझे जो कुछ उन्हीं की देन है, ऐसे ही मैं बोलूँगा। तो फिर इट इज़ माई कर्टसी विजिट फैमिली को मिलने के लिए, क्योंकि उनके दोनों बच्चे के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, उत्पल और अभिजात के साथ पहले से अच्छे रिलेशंस हैं। तो फिर आज मेरा फ़र्ज़ बनता है मुख्यमंत्री होने के बाद पहली बार उनके घर पे आना। अभी तक मैं ऑफिस में नहीं गया हूँ, अभी उनके घर पे आया हूँ। इसके बाद में मैं महालक्ष्मी मंदिर, जो पंजिम का बड़ा सबसे मंदिर है, महालक्ष्मी का दर्शन दूंगा और उसके बाद में मेरे ऑफिस ज्वाइन करूँगा। सर, क्या डिप्टी सीएम को लेकर के क्या कोई बात पक्की हुई है? हाँ बिल्कुल, डिप्टी सीएम हम 2 डिप्टी सीएम कर रहे हैं, सुदीन ढवलीकर और विजय सरदेसाई। How difficult it will be to continue the office without Mr. Parrikar? मैं ये बताऊंगा क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू विदाउट सीएम। इससे पहले भी जब वो आरएम बन के दिल्ली में गए थे, तभी मेरे खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी द चेयरमैन ऑफ द GSIDC, लेकिन उनका तभी गाइडेंस था, उनका गाइड हो रहा था। अभी उस तरह से गाइड करने के लिए कोई हमारे में नहीं रहा, ये मुझे खंत है और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू। बट स्टिल उतना तो वक्त हम नहीं दे सकेंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि जो जितना काम वो करते थे उतना काम करने की कोशिश रहेगी। सर, कांग्रेस जो है न्यायालय का रुख कर सकती है जिस तरीके से, जो चाहे जहाँ पे जा सकता है, किसी को कोई ये नहीं सकता है। वो कांग्रेस गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सुधीन ने पहले कहा था और चिट्ठी लिखकर कहा था कि जब तक मनोहर पर्रिकर रहेंगे मुख्यमंत्री तभी समर्थन रहेगा। आप ये प्रश्न सुधीन को पूछिए, ये प्रश्न मुझे मत पूछिए। कहाँ प्रायोरिटी क्या रहेगी? मैंने पहले ही कहा है, मेरी प्रायोरिटी जो रहेगी, जो हमारे एक्स सीएम मनोहर भाई पर्रिकर, उसने जो काम थोड़े इनकम्प्लीट हैं उनके प्रोजेक्ट, वो पूरे करना, दैट इज़ माई प्रायोरिटी। और अभी प्रायोरिटी मैं बोलता हूँ कि अंत्योदय समाज के लास्ट पर्सन हैं, उसके लिए काम करना, दैट इज़ माई प्रायोरिटी। उसके लिए टॉयलेट का काम रहेगा, उसके लिए लाइट का काम रहेगा, उसके लिए घर का काम रहेगा। गोवा में कोई ऐसा आदमी नहीं रहना चाहिए कि जिस तक गवर्नमेंट न पहुँचे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम रहेगी, वो सभी काम करने के लिए दैट इज़ माई प्रायोरिटी। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि हमेशा देखा गया कि गोवा की राजनीति में ये जो अलाइंस रहते हैं वो बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं। तो जैसे मनोहर जी ने संभाल के रखा था, आप किस प्रकार से प्लान कर रहे हैं इनको संभाल के रखने का? आपको अभी मालूम होना चाहिए था, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ तो मनोहर भाई के लिए हैं, तो फिर डेफिनेटली इस प्रश्न का उत्तर तो आपको जरूरी मिल गया होगा। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन करना, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन जे बेगिनात बेगीन जातले, जाता बेगीन जातले।